हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और जो उसका ये फर्स्ट पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए और बाकी सभी पार्ट्स को भी ज़रूर देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Business organization: when a business is handled by person or a group of person to earn profit through production and exchange of goods and services is known as business organization। मतलब कोई भी एक बिजनेस है जो कि एक अकेले इंसान ने या किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर हैंडल किया है प्रॉफिट कमाने के लिए। थ्रू प्रॉफिट किससे कमाते हो? प्रोडक्शन कर कर, एक्सचेंज कर कर, गुड्स का एक्सचेंज कर कर, और कोई अलग अलग टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड कर कर। तो उसको क्या कहेंगे हम? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल, एक या उससे ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक बिजनेस हैंडल करते हैं और प्रोडक्शन कर कर, प्रोडक्ट बनाकर लोगों को बेचकर पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे देखते हैं। देर आर फोर डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब क्या है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके चार अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग टाइप से। तो वो कौन से देखते हैं। सबसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट है पार्टनरशिप, थर्ड है जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड लास्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम जानेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। बाकी जो भी तीन उसके फॉर्म्स है और भी जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है पूरे चैप्टर का, वो नेक्स्ट पार्ट के थ्रू जानेंगे। सो लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, it is the simplest form of business organization and is known as one man business organization. One person solely responsible for providing capital for the bearing the risk of the enterprises and also for the day to day management of the business। मतलब क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। उसको वन मैन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उस बिजनेस में सिर्फ एक इंसान होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि पूरा कैपिटल और उसके जो भी पैसे है वो बिजनेस में लगाना, और उसमें जो भी रिस्क होगी वो उसको ही बियर करनी पड़ेगी। अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया तो उसको, अगर अगर प्रॉफिट होता है तो उसको ही मिलेगा, अगर लॉस होता है तो उसको ही मिलेगा। मतलब सिंपल इसका एक एग्जांपल का है, क्या है कि देखो यहाँ पर एग्जांपल है। इन रिटेल फार्मेसी बिजनेस इंडिविजुअल प्रोफेशनल स्किल इज इसेंशियल, देयरफॉर देयर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सिचुएटेड टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब क्या, एक मेडिकल स्टोर वाले का यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। एक बेस्ट एग्जांपल है उसका। मतलब क्या है, अगर देखो आप एक मेडिकल स्टोर आप ओपन कर रहे हैं, आपको क्या, आपको ही आप सब पैसे लगाने पड़ेंगे वहाँ पर। आप अकेले मेडिकल स्टोर अगर ओपन कर रहे हैं तो आपका एग्जांपल क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। आप अकेले, आपको ही वहाँ पर पैसे लगाने पड़ेंगे। वहाँ पर अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आपको ही मिलेगा। वहाँ पर अगर आपको नुकसान हुआ तो वो भी आपको ही बियर करना पड़ेगा। मैं उसको इसलिए इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंपल है। मतलब एक सिंपल अकेला इंसान का बिजनेस जो होता है ना, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, और उस ओनर को प्रोप्राइटर भी कहते हैं। तो सिंपल एक मेडिकल स्टोर से वो आपको पता चल गया होगा कि क्या है। कि फिर एक बार बता दो, सिंपल में क्या है कि अगर फ़ायदा होता है तो भी आपको मिलेगा, लॉस होता है तो भी आपको मिलेगा। वहाँ पर पैसे लगाने हैं तो आपको ही लगाने पड़ेंगे। मतलब एक इंसान का जो बिजनेस होता है, एक इंसान जिस बिजनेस को हैंडल करता है पूरा, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आगे हम देखने वाले साइलेंट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द सोल प्रोप्राइटर हैज़ फुल अथॉरिटी ओवर द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड स्किल्स। मतलब क्या है कि जो भी सोल प्रोप्राइटर है, जो भी ओनर है, उसको क्या है, फुल अथॉरिटी होती है उसके बिजनेस पर, और उसको जिस तरह से चाहिए उस तरह से वो बिजनेस में काम कर सकता है। मतलब देखो, अगर आपका अकेले का बिजनेस है तो आप अपने हिसाब से काम करोगे, वहाँ पर दूसरों का क्यों सुनेंगे। मतलब क्या है कि आपको वहाँ पर पूरी अथॉरिटी है, सिर्फ आपको जो भी डिसीजन लेना है आप खुद ले सकते हैं। द ओनरशिप लाइज विथ वन पर्सन ओनली। जो भी ओनरशिप होती है, वो ओनर होता है सिर्फ वन पर्सन होता है, मतलब वो प्रोप्राइटर। देर इज़ नो पार्टनरशिप और एसोसिएशन। वहाँ पर पार्टनरशिप भी नहीं होती और कोई एसोसिएशन भी बिजनेस रन नहीं करता। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस except certain business where legal formalities are required to be fulfilled, for example मेडिकल स्टोर। मतलब वहाँ पर जनरली जो भी कोई
लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप में। सिर्फ जैसे कि मेडिकल स्टोर में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक्सेप्शन है मेडिकल स्टोर। अगर आप अकेले का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करने नहीं पड़ती। तो फोर्थ है, द प्रोप्राइटर हैज़ टू अरेंज द नेसेसरी कैपिटल एंड असेस्ट विच आर इसेंशियल टू रन द बिजनेस स्मूथली। मतलब क्या है कि उस जो भी ओनर है प्रोप्राइटर, उसे जो भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है और जो भी कैपिटल को जितने भी पैसों की ज़रूरत है उसको अरेंज करना पड़ेगा, उतने पैसे उसको लगाने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे खुद को अकेले को, बिजनेस स्मूथली रन होने के लिए। तो नेक्स्ट साइलेंट फीचर है द फिफ्थ, the profit earned in the business entirely belongs to the proprietor. Similarly, loss in the business are also uh, to the borne by him. मतलब क्या है, अगर बिजनेस में फ़ायदा होता है तो उसको ही मिलेगा पूरा फ़ायदा, अगर लॉस होता है तो उसको ही मिलेगा, मतलब जो भी प्रोप्राइटर है, ओनर है उसको। द लाइबिलिटीज़ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज़ अनलिमिटेड। मतलब क्या है, लाइबिलिटीज़ का हिंदी मीनिंग क्या होता है कि उत्तरदायित्व, बट बिजनेस के लैंग्वेज में लाइबिलिटीज़ मतलब लोन, कर्जा हो सकता है। अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो उसका मीनिंग लाइबिलिटीज़ होता है बिजनेस के लैंग्वेज में। तो लाइबिलिटीज़ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज़ अनलिमिटेड, मतलब जो भी कर्जा है होगा और लोन होगा उसको देने की जो भी देने देने का किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सोली मतलब सोल प्रोप्राइटर की, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और लायबिलिटी को मतलब उसका उत्तरदायित्व भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि आपका जो भी लोन अगर आपको चुकाना है उसका कोई भी उसका उत्तरदायित्व किसका होगा, उस सोल प्रोप्राइटर का होगा। और उसका मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करना, बहुत लोगों का लास्ट तक कन्फ्यूजन रहता है। लायबिलिटी का बिजनेस लैंग्वेज में उसका मीनिंग है लोन, और अगर नॉर्मली उसका मीनिंग क्या होता है, उत्तरदायित्व। मतलब अगर लायबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड, मतलब जो भी लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होती है, मतलब उसको खुद को रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। It is the most easily formed of the all form of business organization, since no legal formalities are necessary for setting up this type of business. मतलब क्या एक सबसे easy form of business organization है और इसमें कोई भी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। द सीक्रेसी ऑफ द बिजनेस अफेयर्स कैन बी मेंटेन। मतलब अगर आप अकेले ओनर है बिजनेस के तो आपके जो भी बिजनेस सीक्रेट्स होंगे वो आपको ही पता होगी, वहाँ पर वो सीक्रेट्स जो भी वो मेंटेन रहेंगी, किसी और को पता नहीं होगी। द सोल प्रोपराइटर इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन इन रिगार्डिंग टू ऑल मैटर्स ऑफ कंसर्निंग हिज बिजनेस। मतलब जो भी अगर आप ओनर है, सोल प्रोपराइटर है, उसके हाथ में ये सभी डिसीजन होते हैं। बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेना है तो अकेला ले सकता है। और अगर उसका बिजनेस का फॉर्म चेंज करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को उतना ही रखना है, बिजनेस को छोटा करना है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सोल प्रोपराइटर इज एबल टू एस्टेब्लिश द पर्सनल कॉन्टैक्ट विद हिज कस्टमर। मतलब क्या है कि सोल प्रोपराइटर जो है एक पर्सनल कॉन्टैक्ट उसके कस्टमर के साथ बना सकते हैं। मतलब देखो मेडिकल स्टोर वाला देखो, अगर कि और अगर कोई दुकानदार लोग हैं, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट हो चुके होते हैं, जो भी उनका कस्टमर है उनको पहचानता है, वो उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उनको पता होता है। और डेली टू डेली क्या होता है, अगर आप अकेले ओनर है तो क्या होता है कि आप जो भी आपका कस्टमर है उसके साथ पर्सनल कांटेक्ट बन जाता है। मतलब क्या है, आपके वहाँ पर एक दोस्ती हो जाती है, वहाँ पर आप बातें करते रहते हैं, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हैं, और वो भी पूछते रहते हैं आप क्या क्या करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी प्रोपराइटर है उसके साथ कनेक्शन कस्टमर का अच्छा होता है, उसको फ़ायदा भी होता है और उसका पर्सनल जो भी कॉन्टैक्ट है वो बना सकता है सोल प्रोपराइटर। द इंसेंटिव ऑफ द ग्रेटर प्रॉफिट एंड फियर ऑफ द लॉसेज इंड्यूस द प्रोपराइटर टू वर्क द बेस्ट ऑफ हिज लायबिलिटी एज वेल एज द कैपेसिटी। मतलब क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और लॉस नहीं हो जाए इसके भय से और उसके डर से प्रोपरेटर क्या करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से काम करता है और उसकी पूरी कैपेसिटी और उसका पूरा जो भी ताकत है बिजनेस में लगा देता है, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और जिससे क्या होता है वो बिजनेस भी अच्छे से रन करता है। They encourage the professionally qualified personally set up their own business under the self employment scheme। मतलब क्या है कि जो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो अपने खुद का एक बिजनेस जो भी वो रन करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। द सोल प्रोपराइटर इज़ फ्री टू चेंज द पैटर्न ऑफ द मैनेजमेंट एट द एनी टाइम। मतलब जो भी उसके मैनेजमेंट है सोल प्रोपराइटर वो कभी भी चेंज कर सकता है। मतलब उसको अगर 7 को उसका मेडिकल स्टोर ओपन करना था तो कल से 8 को ओपन कर सकता है, और अगर उसको चाहिए तो 6 बजे भी ओपन कर सकता है, वो चाहे तो रात और दिन दोनों टाइम उसको ओपन कर रख सकता है। मतलब उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट करेगा, वहाँ पर कोई और लोग उसको कुछ नहीं बताएंगे। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एट विल। मतलब बिजनेस में जो भी पैसा
लगाया है उसको और वो बिजनेस में पैसा लगा सकता है, और वो कम भी उसमें से निकाल भी ले सकता है। उसका खुद का डिसीजन है, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ पर है और वो एक ही ओनर है। द कंपेरेटिवली देर इज लिटर एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग द एंटरप्राइजेस। मतलब क्या है, वहाँ पर बहुत कम पैसे जो भी हो एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वहाँ पर आपके इन्वेस्ट नहीं होते। और अभी हम आगे देखने वाले डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलो प्रोप्राइटरशिप। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर इज जनरली सफर ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एज सच ही यूजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। मतलब अगर अकेला प्रोप्राइटर है, एक ओनर है, एक वो क्या करता है, उसमें उसको फाइनेंस के और पैसों की बहुत कमी होती रहती है, क्योंकि वो अपना अगर बिजनेस इंक्रीज करना चाहता है तो उसमें उसको बहुत डिफिकल्टी होती है और अपना बिजनेस इंक्रीज नहीं कर पाता सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि उसके पास उतने ज़्यादा पैसे और उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं होते। It is very difficult for a single person to look after every aspect of the business wise production, sale, advertising and keeping the accounts completely। मतलब क्या है, अकेले इंसान को बहुत हार्ड जाता है और बहुत डिफिकल्ट जाता है कि बिजनेस के सभी एस्पेक्ट की ओर देखे। मतलब अगर प्रोडक्शन को वो देखे या सेल में देखे, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट देखे या अकाउंट के बारे में अच्छे से देखे, ये सब कुछ देखने के लिए उसे बहुत प्रॉब्लम होता है और उसको बहुत डिफिकल्टी होती है अकेले इंसान को। द बिजनेस एंड्स विद द डेट ऑफ द प्रोप्राइटर बिकॉज his hire may not be any competent and qualified to run his business after that। मतलब सोल प्रोप्राइटर के डेथ के बाद और वो जब मर जाता है उसके बाद उसका बिजनेस वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उसका बिजनेस उसी के तरह अच्छे तरह से रन करने वाला कोई नहीं होता। एक उसका डिसएडवांटेजेस है। द सोल प्रोप्राइटर यूजुअली रन हिज बिजनेस ओनली ऑन अ स्मॉल स्केल, सो ही कैनॉट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन और बाइंग ऑफ और सेलिंग। दिस में राइज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब क्या है कि जो भी सोल प्रोप्राइटर होता है वो जो भी स्मॉल स्केल ही बिजनेस वो रन कर पाता है, उसको लार्ज स्केल बिजनेस वो कर नहीं पाता और उसका वो जो भी फ़ायदे वो नहीं ले पाता। मतलब अगर आप ज़्यादा से बड़ा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और जितना ज़्यादा सेल करेंगे उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर अगर आप सोल प्रोप्राइटर है तो आप बहुत ज़्यादा एक लिमिट तक ही अकेले प्रोडक्शन और सेलिंग कर सकते हैं, इसलिए आप जो भी ज़्यादा बेनिफिट कमा नहीं सकते वहाँ पर। और इससे क्या होता है कि आपकी जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी थोड़ी बिजनेस ऑपरेशन की बढ़ जाती है। मतलब क्या है, आप अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, पर अगर आप अकेले इंसान एक कम प्रोडक्ट बना पाते तो वहाँ पर थोड़े पर पैसे आपके ज़्यादा जा सकते हैं। द लायबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस डेप्ट इज़ अनलिमिटेड। मतलब जो भी आपके कर्जा है, लोन है, उसके लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड अकेले पर ही होती है, वहाँ पर आपको बचने के लिए और दूसरा कोई नहीं आ सकता। देयर आर नो चेक्स एंड कंट्रोल ओवर द सोलो प्रोप्राइटर। मतलब वहाँ पर एक प्रॉपर कंट्रोल रहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर अकेला ही ओनर होता है। अकेले ओनर की वजह से वहाँ पर वो सभी जगह पर अच्छे से कंट्रोल नहीं रख पाता है, एक डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, आगे भी बहुत सिंपल टॉपिक है, उसके आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। सो ये बड़ा अच्छा एक थॉट मुझे मिला था। द रूट ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। अगर आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है और ये जो भी कोट है आपको सुना है अरिस्टोटल का, तो कमेंट बॉक्स को इसको ज़रूर कमेंट करना कि मुझे देखना है कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं, सच में उसमें उनमें पढ़ाई करने के जुनून थे और सच में वो पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब देखो, एजुकेशन का रूट जो होता है, मतलब सीखने के लिए वैसे आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती है, पर उससे जो भी आपका बेनिफिट है, करियर बहुत अच्छा रहेगा। मतलब रूट बहुत बेटर है, पर आपका जो भी फ्यूचर होगा और आपको जो भी फ्रूट मिलेगा उससे बहुत स्वीट होगा, अरिस्टोटल जी ने बताया हमारे। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता, मैं हर किसी को आंसर देते रहता हूँ। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो भी है आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी, उसमें ऐड हो जाना, अपने दोस्तों को ऐड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।